नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में श्रेयस वर्मा की खबर राजनांदगांव से। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान, किसानों से मुखातिब हुए कांग्रेस प्रतिनिधि। धान खरीदी केंद्रों में देखी अव्यवस्था। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धान खरीदी केंद्र चलो अभियान के तहत कांग्रेसी आज शहर के ढाबा और कर्रापुरी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर समस्याओं को जानने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस द्वारा धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेर गया। कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान के तहत धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने यहां किसानों से बात कर समस्याओं को जाना। इस दौरान किसानों ने टोकन की मुख्य समस्या को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराया। कांग्रेसियों ने कहा अव्यवस्था का आलम। किसानों से चर्चा के बाद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि ऑनलाइन टोकन नहीं मिलने की बात किसानों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि टोकन के लिए सप्ताह भर से किसान समिति के चक्कर काट रहे हैं, वहीं बारदाने की व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर किसानों के लिए लड़ेंगे। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि किसानों को धान बेचने में समस्या हो रही है। कांग्रेस के समय टोकन में धान बिक्री की तारीख दे दी जाती थी, जिससे किसानों को आसानी होती थी। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अपना काम छोड़कर 3-4 दिनों तक सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नमी बताकर अधिक तौर की शिकायत। धान खरीदी केंद्र पहुंचे राजनांदगांव कांग्रेस प्रभारी ब्रजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर के सभी धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस के साथ ही जा रहे हैं। इस दौरान यहां हमने पाया कि किसानों को बारदाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसानों को ऑनलाइन टोकन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि धान के तौत और नमी को लेकर शिकायत मिली है। पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पूरा धान नहीं खरीदने की शिकायत। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था देखने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को किसानों ने पूरी राशि खाते में नहीं आने और एक साथ पूरा धान नहीं खरीदे जाने को लेकर भी शिकायत की है। ढाबा समिति पहुंचे एक किसान ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि उनका 10 क्विंटल का टोकन है, लेकिन आज 8 क्विंटल ही धान खरीदा जा रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल हुआ शामिल। कांग्रेस के धान खरीदी केंद्र चलो अभियान में अभियान प्रभारी विधायक दिलेश्वर साहू, राजनांदगांव कांग्रेस प्रभारी ब्रजेश शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख, सूर्यकांत जैन, अमित चंद्रवंशी, आसिफ अली, रमेश डाकलिया, मनीष गौतम सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। धान खरीदी केंद्र में आप आए हैं, किस तरह की समस्या है पर किसानों को? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज 3 दिसंबर को हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण, स्थानीय कृषकगण एक संयुक्त रूप से सभी धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं। हम लोग आज इसी तारतम्य में मोहारा धान खरीदी केंद्र में आए हैं। राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जब आए तो किसान साथियों को बारदाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसानों को जो ऑनलाइन टोकन और ऐप के माध्यम से ये लोग कह रहे हैं कि टोकन और ऐप के माध्यम से तुरंत 2 मिनट के अंदर टोकन प्राप्त हो जाएगा, तो वो विंडो सिर्फ 30 सेकंड 50 सेकंड के लिए खुलता है। और जब किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, आपको मालूम है इस समय, तो चॉइस केंद्रों में या जहाँ जाकर के वो टोकन ऐप के माध्यम से अपना टोकन प्राप्त करते हैं तो 50 रुपये 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पर धान के तौल में भी और धान की नमी को लेकर के बहुत सारी गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है और कई सब प्रकार की समस्याएं हैं। एक मुश्त धान का जो देने का इन लोगों ने पैसे का वादा किया था, आज वो ये सरकार अपने वादे से बिल्कुल मुकर चुकी है और सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ये लोग इनको पैसे दे रहे हैं। और 117 रुपये जो धान का समर्थन मूल्य केंद्र शासन ने बढ़ाया था, उस पैसे को भी विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हक को मार करके उस पैसे को भी ये नहीं दिया जा रहा है। 3100 की तो बात बहुत दूर की है, आज सिर्फ 2300 रुपये भुगतान का 72 घंटे का झूठा वादा, 8-8 दिन 10-10 दिन किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से हम जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार में धान खरीदी केंद्र में जाते थे, देखते थे, जो सुशासन था, जो एक वातावरण था, किसानों की सरकार लगती थी, आज यहाँ पर वो सारी चीजें देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। और हम इस शासन को, विष्णुदेव साय की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें टोटल फेल मानते हैं और इस सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें और अपने वादे को पूरा करें। एक साथ 3100-3217 रुपए का पैसा दे और किसानों के हक में, किसानों के लिए ये काम करें। नींद से जागे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि किसानों के हित को देखते हुए तत्काल कड़े कदम उठाए जाएं
और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। धन्यवाद। ये आपने किसानों से बात किया, किस तरह की समस्या है किसान को? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में धान संग्रहण केंद्रों में किसानों की समस्याएं जानने के लिए, उसके निराकरण के लिए और भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के लिए आज कांग्रेस किसानों के साथ धान संग्रहण केंद्र में हर जगह कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ के पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री गणेश्वर साहू जी हैं, हमारे साथ सभी कांग्रेस जन हैं। किसानों से बात करने पर और जो आम समस्या की जानकारी जो दिख रही है कि ऑनलाइन होता नहीं है और ऑनलाइन में टोकन मिलता नहीं है। एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता किसान बैठे बैठे परेशान है और उनके धान को जब और सूखते जा रहा है, धान सूख गया, उसके बाद में भी किसान अपना जो लागत लगाया है उसको किसान देने के लिए, आज धान देने के लिए आज यहाँ पे दर दर जो घूमना पड़ रहा है वो भाजपा सरकार के कारण हो रहा है कि बार बार आ रहे हैं और एक बार में टोकन होता नहीं, और टोकन होता है तो इनका निर्धारित तो है कि एक दिन में इससे ज्यादा धान नहीं खरीदा जाएगा, तो फिर वो ऑनलाइन में उतना बंद हो जाता है और लोग घूम रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है कि जहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ पर किसानों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। तो आज भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। 3100 रुपए के नाम से अब 23 रुपए पे बात कर रही है देने की, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ न बारदाना है न किसानों की धान खरीदी और लोग घूम रहे हैं। तो ये एक जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पे यहाँ पे सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ लड़ेंगे और किसानों के न्याय की बात को हम करेंगे। और उनके लिए जो सुविधा दी जाती है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। किसान सुबह से आया है, धान लेके आया है, न तो बारदाना है न कुछ है। बारदाना ऊंचे दरों में खरीदा जाता है और 25 रुपए में किसान लेके आएगा, तो अब बारदाना नहीं है तो 25 रुपए उसका देंगे, बात कर रहे हैं जिस प्रकार से भाजपा सरकार के लोग। अब वो सरकार अपना चुनावी वादा करने के बाद में अब लग्जरी गाड़ियों में जो नेता हैं भाजपा के वो उसी में बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर विधायक डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ पर अपने क्षेत्र की समस्या देखनी चाहिए और अपने किसान लोगों का निदान जो है अपने विधानसभा क्षेत्र का करना चाहिए। तो डॉक्टर रमन सिंह अभी रायपुर में बैठे हैं, यहाँ पर आएंगे लग्जरी गाड़ियों में, जो उनके सिपा सलाहकार और दरबारी हैं जो बात को बताएंगे, उसी बात को उनकी मर्जी होगी तो निराकरण करेंगे। आम जनता से, किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस उनको लगातार इस विधायक को जगाने का काम कर रही है, डॉक्टर रमन सिंह को। उनको जब तक नहीं जागेंगे तब तक हम जगाते रहेंगे। अभी आपने देखा कि हमने कुछ दिन पहले ही पुतला चलाया था रमन सिंह जी का। तो हर समस्या पे रमन सिंह जी बिल्कुल जागते रहे, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको जागृत करने के लिए पुतला जलाने से लेके उनके पोस्टरों में काली खोदने से लेके काला झंडा दिखाने तक का काम किया जाएगा। आज उनके विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में किसान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम अपने क्षेत्र में आकर उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए और उनको पहल करना चाहिए कि 15 साल के मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव विधानसभा को बर्बाद कर दिया। किस तरह की यहाँ पर समस्या सामने आई? जब से बीजेपी की सरकार आई है और धान खरीदी के लिए जो डेट दिए गए हैं उसके अनुसार किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। वो टोकन के लिए भटक रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल मुश्किल से 90 मिनट के लिए खुल रहा है, उसके बाद वो परेशान हो जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय टोकन दे दिया जाता था और डेट दे दिया जाता था तो बड़ी आसानी से वो अपना काम कर सकते थे, लेकिन आज इतनी व्यस्तता है कि लोग, एक किसान अपना काम छोड़कर 3 दिन तक लगातार घूम रहा है और उसको टोकन भी नहीं मिल पा रहा है और ऑफलाइन में भी उसको धान खरीदी के टोकन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बारदाने की समस्या हो रही है, पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यानी जहां हम अपने अन्न देवता का मान करते थे, वही ये भाजपा की सरकार अन्न देवता का तो मान करना तो दूर, उनके लिए, उनके सुविधाओं के लिए भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे ये बात करती हैं, अच्छे दिन आने की बात करती, 11 महीने की सरकार अपने कार्यों में फेल है। धान खरीदी केंद्र में ना ही किसानों के लिए कुछ कर पा रही है, और जब कुछ बिक्री हो जाती है तो पैसा डालने की बात हुई तो तुरंत पूरी राशि डालने के आज के डेट में तुरंत पूरी राशि भी नहीं दे रहे हैं। किसान परेशान है और जब तक इनको हक नहीं मिल सकता, कांग्रेस के साथी यहाँ आते जाएंगे और अपने आंदोलन जारी रखेंगे।